सबसे पहले तो मैं समूचे राष्ट्र को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और हम लोग ने आज लक्ष्य आज़ाद, जिसको 151 फीट की अमर शहीद युग पुरोधा की चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति उत्तर प्रदेश लखनऊ के कृष्णा नगर के हिंद नगर में हमने शुरुआत करी है। और शुरुआत करने वाले संगठन का नाम है HRA शहीद क्रांतिकारियों द्वारा बनाया हुआ संगठन है, जिसको हमने नाम दिया है उस मूर्ति का लक्ष्य आज़ाद। इस पवित्र भूमि, एक तो यहाँ पर हरमिंदर साहब है जिसको बहुत सारे लोग गोल्डन टेम्पल से जानते हैं, दूसरा ये शहीदों की पुण्य भूमि, शहीदी स्थल है। यहाँ पर अहिंसात्मक लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, उस कारण ये पवित्र भूमि आज भी है। और इसी धरा पर हम संकल्प लेने आए हैं। यहीं से हम पंजाब की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य आज़ाद तो देश भर में शुरू है। पंजाब प्रांत का हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे किशन लाल शर्मा जी हैं, इनको हमने पंजाब प्रदेश का लक्ष्य आज़ाद का प्रभारी बनाया है कि पूरे प्रदेश में उस प्रतिमा के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के सीधे रूप से उस प्रतिमा के अभियान में जोड़ें, ताकि वो व्यक्ति भी कह सकेगा कि हाँ, मैंने भी उसको बनाने में 1 रुपया दिया जब वो जाकर के वहाँ खड़ा होगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वो प्रतिमा ना HRA बना रही ना लक्ष्य आज़ाद, वो संपूर्ण देश का लक्ष्य है और संपूर्ण देश मिलकर के उस प्रतिमा को बना रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने हमें प्रतिमा बनाने के लिए ज़मीन प्रदान करी। और राष्ट्र नीति कैसे करी जा सकती है, ये कोई या तो प्रधानमंत्री जी या तो योगी आदित्यनाथ जी से ही सीख सकता है, क्योंकि देश कभी भी राजनीति से नहीं चल सकता। देश चलेगा तो राष्ट्र नीति से चलेगा, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में आप नोट कर सकते हैं 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी है। कोई एक परिवार ने इस देश को आज़ादी नहीं दिलाई, और ना ही कोई परिवार इस देश को, एक ऐसा कोई परिवार नहीं हो सकता जिसने आज़ादी दिलाई। पूरे इस सारे शहीद हैं। तो उस सत्य सनातन संस्कृति को सहेजने के लिए, क्योंकि ये प्रतिमा तो एक जागरूकता मात्र उद्देश्य है, मुख्य कारण इस देश के बच्चे को ये बताना कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, लाजेंद्र अली, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, ये हमारे देश के आने वाली नस्ल जान सके, उसको पता होना जरूरी है। बस यही आपसे मैं कहना चाहता हूँ। आज़ादी 100 साल हो चुके हैं भारत को आज़ाद हुए। जिन शहीदों ने देश को आज़ाद करवाया था, और भारत सरकार ने आज तक उनको शहीदी का दर्जा ही नहीं दिया। मैंने इसीलिए कहा कि देश राजनीति से नहीं राष्ट्र नीति से चलेगा। आपने कहा शहीदी का दर्जा नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो काकोरी स्थल जहाँ पर योगी सरकार से पहले चाहे काकोरी दिवस हो या किसी शहीद का जन्मदिन हो या शहादत दिवस हो, वहाँ धूल उड़ती थी। काकोरी आज भी लखनऊ में GPO है, स्मारक पे धूल उड़ती थी। लेकिन आज पूरी सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उस स्थल पर पहुंचते हैं और सारे मिनिस्टर नमन करते हैं जाकर के। ये तो एक उदाहरण मात्र है। कई जगहों पर हमारे शहीदों के लिए वर्तमान सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। इससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जब तक सरकार न चाहे एक आम व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति से ही देश सेवा हो सकती है। मैं एक आम व्यक्ति के लिए बात कह रहा हूँ कि राजनीति से ही जो ये सोचते हैं देश सेवा हो सकती है, बहुत बड़ा भ्रम है। बिना राजनीति के भी देश सेवा हो सकती है, उसे कहते हैं राष्ट्रनीति, और वो देश का आम व्यक्ति भी कर सकता है बिना राजनीति में जाए। अगर जो जलियांवाला बाग ऐतिहासिक स्थान है और शहीदों को नमन भूमि है जी, बट चाहिए कितना जरूरी था कि जो इस शहीदी भूमि के साथ छेड़छाड़ की जाती, शहीदी कुई के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। हाँ, कितना जरूरी था। एंटर करते पहले अमर ज्योति होती थी आगे, पर ज्योति को पीछे कर दिया गया है। हाँ, शहीद उधम सिंह जी का जो प्रतिमा है जो एंट्रेंस पे ही लगी हुई है। पहले था कि एंटर होते थे अंदर जलियांवाला बाग के लिए, तो वापस आकर जब वापस बाहर को एग्जिट करते जी, तो प्रतिमा को नमन करके फिर बाहर निकलते थे। पर अब प्रतिमा के लिए कोई भी नहीं जाता। जो सवाल आपने किया वो मेरे मन में भी है। आप लोगों के माध्यम से इस विषय को लेकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास सीधे जाऊंगा। मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूं, क्योंकि जो आपने कहा वो मुझे भी लगा। साथ में एक चीज़ मैं और बता दूं, इंडिया गेट जो है उस पर आप कभी गौर से देखिए, कोई भी वहाँ पर जाए उसको गौर से देखिएगा, उस पर नाम अंकित है।
किनके नाम अंकित हैं? जो उस समय अंग्रेजों के लिए लड़े थे। वो तो थे तो यहाँ के, लेकिन वो अंग्रेजों के लिए लड़े थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, अब इंडिया गेट के पीछे ही जो शौर्य स्मारक बना है, परिवर्तन हुआ लेकिन अच्छा हुआ। अब आप उस शौर्य स्मारक में जब जाएंगे तो इंडिया गेट तो दूसरा नहीं बन सकता, लेकिन उस शौर्य स्मारक में आप देखेंगे जाकर के जो आज के आज़ाद देश के लिए शहीद हुए हैं, एक एक व्यक्ति का, एक एक शहीद का, एक एक जो इस माटी पर मर मिटा, उसका नाम आपको पूरे शौर्य स्मारक में मिलेगा। तो इस तरह से बदलाव होना चाहिए। बाकी यहाँ जो बदलाव हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से मैं सरकार तक जाकर बात करूँगा अपने स्तर से। आज अमृतसर पहुंचे हैं और मकर संक्रांति भी, लोहड़ी का त्यौहार है, लोहड़ी का। जो पूरे देश भर में पूरे देश में मनाया जाता है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं पूरे देश को शुभकामना देना चाहता हूं और बड़े ही सौहार्द के साथ पूरा देश रहे, क्योंकि न मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य हूं और न मेरा राजनीतिक परिवार। पूरा देश खुशहाल रहे, क्योंकि शहीदों ने इस देश को आज़ाद करा। 1,96,08,53,123 वर्ष पुरानी संस्कृति के हम संवाहक हैं। कोई दूसरा देश नहीं, सभी लोग इंटरनेट पे जाकर के देख सकते हैं। और आज का युवा से मैं कहना चाहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं किसी भी प्रकार का नशा करने की, और युवाओं को आप कहें नशा मत करो, क्योंकि ये देश हमारे शहीद हमको दे करके गए, हमारे पुरख हमको दे करके हैं, इसको हमें संभालना है। कोई दूसरा देवदूत आकर के इस देश को नहीं संभालेगा, क्योंकि हम कहते हैं भारत माँ की जय। भारत क्या है? भारत मेरा दायां हाथ है दक्षिणांचल और बायां हाथ है पूर्वांचल, मेरे पैरों में हिंद महासागर, मेरा सिर है हिमालय, मैं भारत हूं। तो इस भारत को हम नशे से और मांसाहार से गंदा मत करें, अपने देश को संभालें। जब तक हमारे अंदर प्राण का एक कतरा भी बाकी है, इस देश का बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये हमारे युवाओं को सीखना चाहिए, यही मेरा संदेश है। इंटरनेट का युग है, अच्छी टेक्नोलॉजी भी इसमें है, बट कहीं ना कहीं जो हमारे युवा है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो भटकती जा रही है। हाँ, ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज है? देखिए, इसमें गलती बच्चों की नहीं है। हम कहते हैं ना, हमारी परवरिश कहाँ हुई, हम पले बड़े कहाँ पर। आज शहीद भगत सिंह का जो परिवार था, दादा अर्जुन सिंह क्रांतिकारी थे, किशन सिंह जी क्रांतिकारी थे, आर्य समाज से आते थे, वो भी आर्य समाज। तो कहते हैं लालन पालन परवरिश कहाँ होती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के घर में भी शुरू से पूजा पाठ होती थी, खुद वो बजरंगबली जी के भक्त थे। ये कहकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो परवरिश है, हमारे जो बच्चे हैं, हम जो उन्हें सिखाएंगे वो वही सीखेंगे। तो पेरेंट्स की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, हमारे शहीदों के पास तो कोई भी साधन नहीं था इस देश को आज़ाद कराने के लिए। वो साइकिल से चलते थे, इलाहाबाद से लेकर शाहजहांपुर तक पहुँचते थे। आज इतना साधन है, इंटरनेट है, उसका साधन हम बहुत अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं, एक सूचनाएं फैलाने के लिए कर सकते हैं, कोई गतिविधि है उसको फैलाने के लिए कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस विषय में भी हम आगे चल करके, अभी तो हमारा लक्ष्य आज़ाद का अभियान चल रहा है, इसको पूर्ण करते ही इसी शिक्षण के क्षेत्र में हम जरूर कुछ करेंगे। हम गुरुकुल खोलेंगे ताकि वहाँ पर जाकर के बच्चे सेंटा क्लॉज मत बने, वो महर्षि दयानंद सरस्वती बने, अपनी सत्य सनातन संस्कृति को समझे कि क्या है वो। अमित आज़ाद जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, यूपी ਦੇ ਅੰਦਰ योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4 कनाल जगह भारत माता के महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी की जिथे प्रतिमा लग रही है वो दिती है। मैं पहला यूपी के मुख्यमंत्री साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता, योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्हों ने अमित आज़ाद जी की प्रार्थना ते इन्हां दी प्रार्थना नूं स्वीकार करदिआं होइआं चंद्रशेखर आज़ाद जिहड़े कि भारत मां दे महान सपूत सी, जिन्हां ने देश की आज़ादी वास्ते अपनी शहादत दिती। चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगभग 150 फुट की उत्थे लग रही है। उहदे धन संग्रह वास्ते पूरे भारत देश का भ्रमण अमित आज़ाद जी करनगे। इन्हां ने मैनूं पंजाब प्रांत की जिम्मेवारी सौंपी है। असी फरवरी दे विच जलंधर दे विच एक पंजाब प्रांत का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखन जा रहे हाँ, जिथे हर व्यक्ति कोलों 1-1 रुपया पा के, ताकि हर देश के बच्चे नूं दस्या जा सके कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीवन, जिन्हां ने
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣੇਗੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਆਏ ਹਾਂ क्योंकि कैसे कैसे लाल बलिदान हो गए, मिट मिट माटी पे महान हो गए, एक नहीं दो नहीं ना जाने कितनी टोलियां उम्र से ही पहले जवान हो गए। ये शहीद आजम भगत सिंह की धरती, शहीद आजम उधम सिंह की धरती, सरदार करतार सिंह सराभा की धरती, अनेकों क्रांतिकारी वीरां की धरती के उत्ते अज जिहड़ा मेरा पंजाब है, 5 दरियावां की धरती जिथे 6वां दरिया नशियां दा वग रहा है। इस नूं कोई भी राजनीति पार्टी नशा मुक्त पंजाब, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब, अज पंजाब च गैंगस्टर आतंकवाद चरम सीमा ते है, गैंगस्टर फरोतियां लै रहे हैं, सरकार भी सत्ता च मस्त है, शासन भी सत्ता च मस्त है और प्रशासन भी सत्ता च मस्त है। किड्डी शर्म की गल है, पंजाब के मुख मंत्री साहब ने कसम खाधी सी शहीद आजम भगत सिंह की धरती ते कि मैं पंजाब नूं नशा मुक्त करांगा, भ्रष्टाचार मुक्त करांगा। शर्म करो मुख मंत्री साहब, और शहीद आजम भगत सिंह का तुसी नाम लिया, जिस भाई ने पूरा जीवन का कन कन और शन शन इस मातृभूमि लिए समर्पित किया। भगत सिंह का नाम लैके नशा मुक्त दीयां गल्लां करके लोकां नूं बरगला के एक मौका आपको धोखा पंजाब नाल कर दिता तुसी। कोई गली कोई चुराहा जिथे चिट्टे का व्यापार नहीं हो रहा, जिथे नजायज़ शराब नहीं बिक रही, जिथे मामा दे पुत नहीं मर रहे, इस करके जिहड़ी कि चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा बनेगी, हर जिले च जावांगे और धन संग्रह भी करांगे और लोकां नूं जागृत करांगे कि इस पंजाब नूं कोई राजनीति पार्टी, क्योंकि ये लुटेरे लुट्टी जांदे मेरे पंजाब नूं। जलियांवाले बाग दा साका शहीद आजम उधम सिंह ने लंडन जाके बदला लिया सी। धरती पंजाब दी उन्हां क्रांतिकारी वीरां दी धरती है। उत्थे धोखेबाज लीडरां दा पंजाब दी विधान सभा च बैठण दा कोई इन्हां नूं अधिकार नहीं है। अज ਜਿਹੜੇ देश ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਣਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ राष्ट्र भगतां ने हमेशा असी राष्ट्र के हित च लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लक्ष्य आज़ाद मैनू जी संस्था बनाई है, जिदे नाल पूरे भारत देश च धन संग्रह होना है। 150 फुट की शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा बननी है। इस करके पंजाब की जनता नूं आह्वान करांगे कि नौजवानों जागते रहना, वीर जवानों कसम तुहानूं अवतारां दी चोट ना लग जाए माता दे सीने ते कुर्सी भगत गद्दारां दी जाग जाओ। इन्हां नूं सिर्फ कुर्सी नाल प्यार है, देश नाल प्यार नहीं है। पंजाब दी पुलिस को कोई उम्मीद नहीं है। मैं पंजाब दे देश दे प्रधानमंत्री जी नूं बेनती करना चाहुंदा कि समय रहिंदिआं पंजाब च राष्ट्रपति शासन लगा दिओ, क्योंकि पंजाब तबाही वाल तुर पिया है। इनू ना बचाने लई पुलिस प्रयास कर रही है, ना पंजाब का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहा, मामा दे पुत मर रहा है। अज असी जलियांवाले बाग तो लक्ष्य आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जिहड़ी प्रतिमा बन रही है, उहदे वास्ते अज इत्थे असी अभियान शुरू किया है। इत्थे तिलक लगा के हुण अभियान इत्थों शुरू करांगे ताकि पूरे पंजाब च नहीं देश संदेश जावे, क्योंकि देश नूं आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उधम सिंह वर्गियां ने दवाई है। कोई लुटेरिया ने आज़ादी नहीं दवाई, कोई एक परिवार ने आज़ादी नहीं दवाई, आज़ादी इन्हां ने दवाई है। इस करके देश की आज़ादी तो बाद अगर देश के बच्चों को चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीवन पढ़ाया गया हुंदा, शहीद आजम भगत सिंह का जीवन पढ़ाया गया हुंदा, करतार सिंह सराभा का जीवन पढ़ाया गया हुंदा, एक परिवार का जीवन पढ़ाते रहे, तो इस प्रदेश के ये हालात ने अज देश के अंदर परिस्थितियां बदल रही ने। अज योगी आदित्यनाथ जी जिहड़े मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के, उन्होंने इन्हों जगह दी 2 बार पहले ही सरकारों को भी जाते रहे। ऐदा का काम वही व्यक्ति कर सकता है। अज पूरा देश चाह रहा है, हर प्रांत चाह रहा है कि प्रदेश का नेता कैसा हो, योगी भाई जैसा हो। क्यों कह रहा है? क्योंकि राजनीति के काम कर रहा है, राजनीति के काम नहीं कर रहे। इस करके अमित आज़ाद जी इत्थे आए ने।